तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उन्हें नंबर 6 के वेपन को यूज करने वाला कॉम्पैक्टेबल यूजर मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि फोर्थ यूनिट के कैप्टन को, जो कि कहता है रेनो इचिकावा, तो अब ये नंबर 6 के वेपन को यूज करेगा। उन्होंने हमें प्रॉब्लम में फंसा दिया है, वो भी एक चाइल्ड के साथ। देखो टाउका, मैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दबा चला जा रहा हूँ। मेरे पास खुद को क्लीन करने का टाइम भी नहीं है। वो अपने माइंड में कहता है काइजू नंबर 6 न सिर्फ एबिलिटीज और फॉर्टिट्यूड लेवल 9.6 का देता है, बल्कि वो एक मैसिव तबाही भी मचाता है जब होंजू लेवल काइजू को मारते हैं। और कहता है जब हिकारी शिनोमिया, कैप्टन ऑफ सेकेंड यूनिट, ने उस काइजू को मारने की कोशिश की, पर वो असफल हो गई और मारी गए। फिर फर्स्ट यूनिट ने आकर सब को संभाला और उस काइजू को न्यूट्रलाइज किया, पर इस लड़ाई में हमने हमारी कैप्टन को खो दिया। जब से हमारे मेमोरीज में वो फिट हो गई हैं, अब हम उस चीज़ को एक टीनेजर को पिलाने जा रहे हैं। तभी एक मेंबर आकर कहता है कैप्टन ओगाटा, रेनो इचिकावा अब रेडी है। तो हम अब देखते हैं कि रेनो, जिसके हाथों में उस वेपन को पहनाया जाता है। तभी ओगाटा कहता है क्या तुम नंबर 6 के वेपन के बारे में कुछ जानते हो रेनो? तो रेनो कहता है हाँ मुझे पता था, लेकिन मैंने इसको कभी भी नहीं देखा। तो ओगाटा कहता है एक नंबर वेपन हमें इतनी पावर देता है कि हम एक डाइकाइजू को मार सकते हैं अकेले में, और इतना पावर की वजह से हमारी बॉडी पर इतना इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाता है कि हम मारे जाते हैं। इसलिए आधे से भी ज़्यादा नंबर वेपन को यूज़ करने वाले डिस्चार्ज के पहले ही मारे जाते हैं। ये सुनकर रेनो के पसीने छूट जाते हैं। तो ओगाटा कंटिन्यू करते हुए कहता है वेपन जो कहा जाता है पावरफुल और डेंजरस, वो है नंबर 6 का वेपन। और कहता है तुम्हें ये रिजेक्ट करना होगा रेनो, वरना तुम मारे जा सकते हो। तो रेनो काफ्का के बारे में सोचकर मना कर देता है और यूज़ करने को तैयार हो जाता है और कहता है चलो शुरू करो। तो उसको शुरू करते हैं। तो रेनो अपने मन में कहता है इसे सिर्फ मेरे आर्म्स पर पहना है, लेकिन ये तो मेरे पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ सक कर रहा है। तो हम मॉन्स्टर 6 की एक झलक देखते हैं और तभी पूरा ब्लैंक हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रेनो और सामने इहारू था। तो वो कहता है क्या तुम ठीक हो रेनो? तो रेनो पूछता है कहाँ हूँ मैं? तो इहारू कहता है तुम एक हॉस्पिटल में हो। तो रेनो कहता है ओह लगता है मैं नंबर 6 से मैच हो नहीं पाया। तो ओगाटा कहता है क्या तुमने देखा नंबर 6 के टेरर को? जो भी उसे यूज़ करता है उसे यही होता है। जो दर्द तुमने सिर्फ उसके कुछ पार्ट्स पहनकर महसूस किया, सोचो क्या होता अगर तुमने उस पूरा सूट पहना होता। तो रेनो कहता है नहीं मैं ये करूँगा। तो ओगाटा रेनो से कहता है अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारे पास 1 महीने का ट्रायल है, जब तक मैं जाकर कोई अच्छी सी जगह देख लेता हूँ। तुम नंबर 6 के वेपन को पहनकर तैयार रहना। हम अगले पैनल में देखते हैं कि एक बड़ा सा काइजू को न्यूट्रलाइजेशन में कैद किया था। तो ओगाटा रेनो से कहता है रेनो तुम्हारा स्टेटस क्या है बताओ। तो रेनो कहता है सब रेडी है। तो इहारू अपने मन में कहता है तो ये है नंबर 6 की पावर। मैं दूर से खड़ा हुआ हूँ, फिर भी मुझे कोल्ड फील हो रहा है। इसने अभी तक पूरी पावर भी रिलीज नहीं की। तो ओगाटा कहता है अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने 1 महीने में ट्रायल के लिए तैयार हो गया। तो फोर्थ यूनिट की वाइस कैप्टन कहती है जैसे कि थर्ड डिवीजन के रिपोर्ट के मुताबिक रेनोर की ग्रोथ अब नॉर्मल रही है और उसकी करंट कमबैक पावर लेवल किकोरू शिनोमिया से भी कम है। वो उसे सरपास कर दिया इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ओगाटा कहता है तो इसे कहते हैं प्रिडोजी। यहाँ पर प्रिडोजी का मतलब है मल्टी टैलेंटेड। और कहता है इचिकावा तुम उस होंजू लेवल को न्यूट्रलाइज करोगे। इस प्लेटून के साथ तुम एक मोल्ड टाइप मॉन्स्टर से लड़ रहे हो जिसका नंबर 67 है। तुम एक ऐसे मॉन्स्टर से लड़ रहे हो जो कि 5 साल में एक बार आता है इस एरिया में। वो पहली बार 1967 में दिखा था और इसका फॉर्टिट्यूड लेवल 6.7 का है। अगर तुम इसे संभाल नहीं सके तो हम इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। चलो अब देखते हैं कि तुम नंबर 6 के वेपन को यूज़ करने के काबिल हो
तो रेनो इचिकावा अपनी फुल स्पीड में जाता है। तो इसे देखकर इहारू अपने मन में कहता है, क्या ये तो बहुत फास्ट हो गया है। तो रेनो ओगाटा की कही हुई बातों को याद करता है, जिसमें ओगाटा कहता है, 10 मिनट, ये लिमिट टाइम मैं तुम्हारे सूट में डाल रहा हूँ ट्रायल पीरियड में। तो रेनो अपने मन में कहता है, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मुझे और तेज होना होगा। तभी सामने से काइजू आ जाता है, लेकिन रेनो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसके शूज वहीं पे जम जाते हैं। लेकिन वो जैसे तैसे कर वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी वो काइजू पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इहारू रेनो को बचा लेता है। लेकिन तभी रेनो उस काइजू पर इतना जोर से वार करता है, जिसके इम्पैक्ट से वो काइजू दूर हट जाता है। ये शॉट देखकर इहारू शॉक हो गया था। तभी रेनो जंप करके अपनी पावर से एक ट्री पर चिपक कर उस काइजू पर अपना सबसे ताकतवर हमला लॉन्च करता है, जिससे उस काइजू का क्या हुआ आप ये देख सकते हैं। लेकिन वो काइजू इहारू पर हमला करने की कोशिश करता है, तो रेनो उससे बचा लेता है और कहता है, अब मैं संभालता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।